बस्ती जिला कार्यालय पर मौजूद हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति जी को और संयुक्त राष्ट्र महासंघ एंटोनियो गुतेरेस साहब को ये विज्ञप्ति दी जा रही है। माननीय एंटोनियो साहब जो 8,000 के करीब ऊपर धरना की विज्ञप्ति दी गई है, जो महामहिम राष्ट्रपति और माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने CJI सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब को अवगत कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखकर दिया कि 6,600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 आशा आंगनबाड़ियों को मानदेय दिया जाए। ये समाचार अब तक के विश्व के इतिहास में करोड़ों लोगों का एक साथ भविष्य उज्जवल करने के लिए जो राष्ट्रपति जी ने कदम उठाया है वो सराहनीय है, ऐतिहासिक है। जितने भी प्रशंसा उनका किया जाए तो कम ही होगा। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति जी के आर्डर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं मान रहे हैं। जितने भी चैनल प्रसारण हो रहा है सारा झूठा है। सरकार केवल पीठ थपथपा रही अपनी। 18,000 देंगे, 20,000 देंगे, 25,000 देंगे, 40,000 देंगे। ऐसे विभाग को ये लोग कह रहे हैं जो एक बाल विकास परियोजना पर ये लोग काम करती हैं, आंगनबाड़ियाँ और आशाएं कमीशन पर काम करती हैं। इनका कोई मुस्तकिल मकान नहीं है, कोई विभाग नहीं है, तमाम विभाग का काम देते हैं। ऐसे में 200-400 रुपया 1,500 बढ़ाने की ही संभावनाएं हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो ऑर्डर है, जो उन्होंने दिया था कि 600 रुपया कम से कम आशाओं आंगनबाड़ियों को मिलना चाहिए, या चंद्रचूड़ साहब को उन्होंने निर्देशित किया, ये लड़ाई लड़ने के लिए दुर्गेश जी दिया। ऐसे भारत इस समय जब 12,000 पर कर्मचारी पाते हैं तो भाई 18,000, 20,000, 1,00,000 रुपया क्यों किसी को देंगे। इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। कम से कम लाखों जगह खाली है पूरे देश में। पढ़े लिखे ग्रेजुएट होकर के दर की ठोकरें खा रहे हैं। माँ बाप ने अपने खून तक बेच दिया था अपने बच्चों को परवरिश के लिए, लेकिन फिर भी सरकार के पास कोई जगह नहीं है। लेकिन दुर्गेश नंदनी जी या गीता जी, राष्ट्रपति से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, देश में कोई नहीं है। अगर फांसी के फंदे से कोई बचा सकता है तो राष्ट्रपति बचा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी पर मुझे पूरा भरोसा है। जो उन्होंने ये घोषणा किया है, इसकी मांग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ एंटोनियो गुतेरेस का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। किस तरीके से अफवाहों पर न्यूज़ दे रहे हैं, इस पर हमारे बीच में बहुत ही तेज तराक अनुभवी, जिसका कितनों भी तारीफ करो कम होगा, मानिए भागवंती जी हैं। भागवंती जी, क्या लिखा आपने चिट्ठी में? न सर दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिला अधिकारी बस्ती महोदय, आंगनबाड़ी आशा का हौसला आपने बढ़ाया। जो 600 रुपया प्रतिदिन देने का घोषणा की, इससे खुशियों की लहर दौड़ गई। किंतु आशा और आंगनबाड़ी को जब तक 6 माह का प्रशिक्षण देकर विभाग से जोड़ा नहीं गया और कर्मचारी मनोनीत नहीं हुए तो हमारे धन की 50% की जो धन है उसका छिनताई होता रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब लोग खा लेते हैं पैसा। अतः आपसे निवेदन है कि भारत सरकार को निर्देशित करें कि आशा और आंगनबाड़ियों को 6 माह का प्रशिक्षण देकर विभाग से जोड़ा जाए। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद। इस संबंध में आप कम से कम 70 के दशक से आपकी नियुक्ति हुई है और आपके जितनी डिग्री है उस डिग्री को लेकर के बड़े बड़े अफसर रिटायर घर बैठ गए और आपको सरकार कहती है कि हम 18,000 कर दिया, हमने 20,000 कर दिया, हमने 25,000 कर दिया, हमने 5 इतना कर दिया, हमने उतना कर दिया। अरे जिसके पास घरे नहीं है, जिसका कोई ठिकाने नहीं है, उसका क्या किए। और अफसोस की बात यह है, ये कोई शंका नहीं उठा रहा है कि प्रशिक्षण अगर नहीं हुआ तो आपका मानदेय वेतन नहीं लग पाएगा। ये विभागीय है। मैं हमारे बीच में गीता जी यहाँ मौजूद हैं। गीता जी, आपने क्या लिखा है, किसको दे रही चिट्ठी? चिट्ठी दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति महोदया एंटोनियो को द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट। फिर से पढ़िए, ऊपर से फिर से पढ़िए। आप किसको दे रही चिट्ठी? एंटोनियो गुतेरेस। और बोलिए। महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के CJI माननीय चंद्रचूड़ जी को अवगत कराने के साथ
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र दिया कि आशा आंगनबाड़ियों आदि को प्रतिदिन 600 रुपया यानी 18,000 रुपया महीना दिया जाए। आंगनबाड़ियों और आशाओं को 6 महीने का प्रशिक्षण देकर विभागीय कर्मचारी मनोनीत किया जाए। अगर इनको ट्रेनिंग देकर विभाग से जोड़ा नहीं गया तो वेतन नहीं लगा तो इनके धन की छिनताई होती रहेगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से WHO और भारत सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे आंगनबाड़ियों और आशा गुलामी के जंजीरों से आज़ाद हो सके, कर्मचारी मनोनीत हो, महान कृपा होगी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ये जो है ना, ये जुमलेबाजी हम लोगों के साथ करती है, कहती है कुछ और, करती है कुछ और। अब हमें आशा और आंगनबाड़ी के बीच सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि दोनों लोग हम लोग मिलकर ही काम करते हैं। आशा को फ्री सिम मिला, हम लोगों को सिम भी नहीं मिला, ना रिचार्ज मिलता है, केवल मोबाइल मिला है उनके मोबाइल से काम करने के लिए, वो भी चलता नहीं है। वो भी क्या कहा जाता है, अधिकारी कहते हैं कि घर में और मोबाइल नहीं है, तो हम लोग इतने पैसा नहीं कमाते हैं कि 4 मोबाइल चलाएं। बताइए हम उनका काम कैसे करें? मोबाइल देखिए, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, दिखाने के एक मिनट। आप BLO का भी काम करते हैं, आप सब कुछ काम ये एक मिनट, सब कुछ काम करते हैं। हाँ। आपको उस आपका सतुआ चोरी, बैनर चोरी, ना जाने कितनी चोरियां होती रहती है, और चोर ही डंके के साथ कह रहे हैं कि आंगनबाड़ियाँ जो है सतुआ बेचती हैं। तमाम इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहा है, जबकि यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसमें लूट खसोट में लगे हुए लोग। एक भी अनामिका शुक्ला जैसे लोगों का फर्जी नियुक्ति हुई, एक जिले में नहीं 23 जिला में दूसरी तस्वीर पर धोखा का है शिक्षा विभाग। इस तरीके के मैटर को लेकर के मात्र एक रास्ता रह गया कि प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षण आपका नहीं हुआ तो आपके जीवन अंधेरे में रहेगा। बाल विकास परियोजना सब, एक मिनट, बाल विकास परियोजना सब एक टेम्पोररी योजना है और कमीशन पर आशा काम करती हैं। आपका कोई ठिकाना, कोई विभाग कुछ नहीं है। मल्टीपर्पज़ इन्हें छोड़ दिया, केवल अफवाहों। ये लोग बक रहे हैं कि हम 25,000 कर दिए, हमने 10,000 कर दिया, हमने 20,000 कर दिया। गीता जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करके भी अगर आपको अपना अधिकार नहीं ले पाई तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका नहीं, मेरा भी दुर्भाग्य होगा। और ये एंटीनियो संयुक्त राष्ट्र महासंघ को इसीलिए विज्ञप्ति लिख करके दिया हो कि जब राष्ट्रपति जी के आर्डर को नहीं पालन हो रहा है तो WHO को इसको सीधा संचालन के लिए दिया जाए। भागमंत्री जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, इस पे यही कहना है कि एक तो सारे विभागों का काम हम लोगों को सौंप दिया गया है, काम भी करते हैं, ऊपर से चोर भी बनाया जा रहा है। जो चोर खुद हैं उनकी नज़रों में दूसरे लोग भी चोर ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो आगरा वाला मामला जो उछाला गया है, वहाँ पर क्या था क्या नहीं था इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। सिर्फ इनको कहना है, सरकार को एक बहाना चाहिए। ये पैसा दे नहीं रही है, ये फ्री में कर्मचारियों को ढूंढती है कि हम काम कराएं, हमको पैसा ना देना पड़े। इनके खुद के तो बाल बच्चे हैं नहीं, खुद का घर परिवार है नहीं, तो दूसरों का दर्द जानते नहीं हैं। अरे अगर ये ज़मीनी स्तर से काम करें ना, जो हवाई जहाज़ों में और AC में बैठ बैठ के काम करते हैं और चलते फिरते हैं, एक गरीब जनता की तरह अगर ये काम करेंगे तब इनको पता लगेगा कि काम करना कैसे, कितना आसान है और कितना मुश्किल है। जो मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उनको पैसा नहीं देना चाहते, ये खुद चोर हैं, ये खुद चोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच में राष्ट्रीय आशा संघ अध्यक्ष दुर्गेश नंदनी जी, आप क्या कहेंगे इस पे? राष्ट्रपति जी ने तो ऑर्डर कर दिया कि इनको 600 रुपया पर के हिसाब से दिया जाए, लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही। इस पर क्या कहेंगे आप? ऑर्डर तो कर दिए हैं तो देकर दिखाएं। हमारा पहले 6 माह का प्रशिक्षण करवाएं, उसके बाद लागू करें। हमको जो बनता है उसको दें। अगर मांग नहीं पूरी हुई तब क्या करेंगे भागमती जी? तब तो गीता जी क्या करेंगी? अनशन होगा, आंदोलन होगा, यही होगा। चलिए, और ये सरकार जो है जसोदा माँ का दर्जा दिया ना, जसोदा माँ एक लल्ला पालती, हम लोगों से हजारों लल्ला पलवाया जाता है। एक सेकंड, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। एक तरफ राष्ट्रपति जी की चिट्ठी आशीर्वाद का है, राज्यपाल साहब की भी चिट्ठी मेरे फाइल में लगी हुई है, जिला कार्यालय का भी चिट्ठी, DM का भी आशीर्वाद से लगा हुआ है। इतना बड़ा यक्का पा करके और संयुक्त राष्ट्र महासंघ को अगर 8,000 विज्ञप्ति दिया गया तो मैं समझ रहा हूँ ये सारे पेपरों के इकट्ठा करके ये सरकार को आपकी मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो WHO वहाँ डायरेक्ट इसे डील करेगा। किसी
जय हिंद, जय भारत, समाज सेवी समिति सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश।